कि इसी क्रम में हमारे साथ एमएलसी प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं। इनसे भी तो सब जानकारी लेंगे जो बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी जी की याद में शिक्षा के माध्यम से सामाजिक असमानता को चुनौती देने पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, पूरी दुनिया में जी असमानता के विविध प्रकार हैं जी और ये बहुत ही ज्वलंत समस्या है। और कोई ये कहता है कि असमानता समाज में, देश में, दुनिया में नहीं है, जी। ये झूठ है। जी असमानता है और शिक्षा के कारण उसमें कमी भी आई है, परंतु अभी भी वह एक ज्वलंत समस्या है। और आज का जो सेमिनार आयोजित किया गया उसके विविध पक्षों पर लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर, अपने समझदारी के आधार पर नाना प्रकार से उसको विश्लेषित किया और यह सेमिनार उस पर बहस का एक मंच प्रदान किया। इसके लिए इसके आयोजकों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सिवान में एक बहुत ही मौजूद विषय पर चर्चा हो। जी सर, देखा जाए तो लगातार प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी साहब इस तरह के कार्यक्रमों में इंटरेस्ट दिखाते हैं और समाज को एकजुट करने में आप लोग को भी साथ ले लेते हैं, चाहे सदर विधायक जी को भी ले लेते हैं। इनके लिए जो सब सर क्या कहेंगे प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी साहब? भाई को मैं ये मानता हूँ जी कि समाज, दुनिया आज इतनी सुंदर और खूबसूरत जो हुई है जी, इसमें बहुत से लोगों का योगदान है। हर समय में सिवान में महमूद भाई समाज को सुंदर और खूबसूरत बनाने के जो कारक हैं उनको मजबूत करने में इनकी एक बड़ी भूमिका रहती है। और हम लोग एक साथ विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में काम किए हैं। हमेशा जो समाज को जोड़ने वाली शक्तियां हैं और विचार हैं उनको मजबूत करने का काम डॉक्टर महमूद भाई ने किया है। धन्यवाद। देखिए, बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी जी की याद में शिक्षा के माध्यम सामाजिक असमानता को चुनौती के, देखिए यहाँ सेमिनार में डॉक्टर अनीस अंसारी सर आए हुए हैं जो रिटायर्ड IAS हैं। बस इनसे हम इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान में जो समाजी ऊंच नीच की व्यवस्था है ये खाली तालीम की वजह, कमी की वजह से नहीं है। इसके पीछे सियासी जो व्यवस्था है, लोगों को भूख लगी है। जब तक पॉलिटिकल सिस्टम में पिछले तबका नहीं घुसेंगे जी और अपने हक में पॉलिसी नहीं बनवाएंगे, तब तक खाली तालीम से इनक्वालिटी खत्म नहीं। तालीम ज़रूरी लाजमी नहीं, लेकिन सिर्फ तालीम से इनक्वालिटी ख़त्म नहीं होगी। मसावत अगर कायम है तो पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सेदारी ज़रूरी है जी। और इस हिस्सेदारी के दरवाजे जमहूरियत में बहुत खुले, लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, काम करना चाहिए, इसकी कोशिश करना चाहिए कि उनकी जो पिछली कम्युनिटी उनके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इक़्तिदार में हिस्सेदारी। ठीक, आइए इधर आइए। यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सबसे पहले तालीम हासिल इनको फरोग दिया की जाए बदौलत ही हम लोग तो इंशाअल्लाह ताला कर इससे सकते हैं। और समाज में नए बनता है उसके रस जैसे भीम रंग के तरीके अछूत समाज अब है, मैं लेकिन उनके अंदर ऐसी जो शिक्षा की शक्ति थी कि सबको मेहनत लिखा मान हुआ रहा है है। और आज उन्हीं के उस पर नियत पिक्चर चल रहे हैं आपके सामने जो मनाया पेश करूंगा। वो आदमी को अंदर शिक्षा की शक्ति नहीं बाबा कौम आज नहीं हो पाता। तो हम चाहेंगे लोगों को अब्दुल कयूम अंसारी की अब बराबर समान अवसर दिया जाए या और हमारे समाज में बराबरी पैदा तालीम के जरिए से मैं आगाज करता हूँ। शिक्षा के माध्यम पूरी कायनात की हुई है मंच पर तशरीफ फरमा तमामी इज्जत हमारे समाज में जो अजीम त्रुटियां हैं, असमानताएं हैं, इसको हम तालीम के माध्यम से ही
दूर कर सकते हैं। तालीम भी एक ऐसी चीज़ है, हथियार है, जिसके बदौलत हम समाज पर काबू पा सकते हैं। तो हमारे समाज में तालीम सरकारी स्तर पर भी ऐसे तालीम निज़ाम पैदा किया था कि तमाम लोग औसत अब कोई कॉन्वेंट में पढ़ता है, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है, दोनों के स्तर में बहुत कमी आ जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि सबको समान अवसर मिले और सबको समान आगे बढ़ने का मौका प्राप्त हो। इसीलिए किया जाता है असमानताएं हैं शिक्षा के मामले में, सियासत के मामले में, आर्थिक कैसे बराबरी हो, सबको कैसे मौका मिले, याद किया जा रहा है कि लोगों में लोग हैं बराबरी में अपने बराबर आगे हमारे समाज में बड़े पैमाने पर जो असमानताएं हैं, जात पात लिंग भेद सबको कैसे इसके लिए ही हम किए हुए हैं, जिसमें हमारे आए में सऊदी अरबिया से लोग आए हुए क्षेत्र में है और दूसरे साहित्य के क्षेत्र में ताली नहीं बज रही है, मजा नहीं आ रहा। और एडवोकेट सुलेमान साहब का भी नाम पुकारा गया था, लेकिन आप देर से पहुंचे हैं। आने हो गया आपका, ठीक है, थैंक यू। जोरदार ताली भाई, बहुत सामाजिक आदमी है, सामाजिक बदलाव के लिए ये जद्दोजहद करते हैं। ठीक करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। तो ये कहाँ से शुरू होगा? ये स्कूल से शुरू होगा और स्कूल में भी खत्म होगा। आज मैं आ रहा था तो रास्ते में देख रहा हूँ कि एक आदमी जो है रास्ते के किनारे खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, बड़ा आदमी था। ये कौन सिखाएगा उसको? ये हमारे टीचर सिखाएंगे स्कूल में। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं, कभी भी किया हमने कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं भी कूड़े फेंक देते हैं। क्यों? तो हमारे स्कूल में नहीं सिखाया गया है। आए टाइम बच्चों को स्कूल में ये सिखाई जाती है, यहाँ तक कि वहाँ के बच्चों को कम्युनिटी सर्विसेज में भेजी जाती है। जो बच्चा अपनी जगह को गंदा करता है वो गवर्नमेंट कम्युनिटी सर्विसेज के लिए भेज देती है कि जाओ पहले तुम सीख रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उसकी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे लोग जो है बेसिकली अपने बेसिक राइट्स को नहीं समझते, जिसकी वजह से उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक स्पीकर साहब ने कहा कि IIT 2 टॉप IITs हैं, वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में आते हैं। मैं भी IIT से पढ़ा हूँ, IIT दिल्ली से मैं पढ़ा हूँ, जो कि आज रैंक करता है 150 इन द वर्ल्ड। क्या तालीम जो है वो एक बेहतरीन एक टूल है इक्वल बनाने के लिए और एम्पावरमेंट करने के लिए। इन्होंने मौका दिया मुझे बोलने का, क्योंकि मैं अपनी विश्वविद्यालयों में सामाजिक और सांप्रदायिक आधुनिक स्थितियाँ क्या वहाँ के इंसान में प्रभावित करती है, क्या उसे समझने के लिए? जी मैं बात करता हूँ। बोलिएगा, बहुत सामान्य बात, बहुत सिद्धांत की बात हमें। जी तो मैं सिर्फ एक बेसिक बैकग्राउंड दे रहा हूँ ना। मैंने तालीम अपना जो बेसिक एजुकेशन था वो मैंने बढ़िया करबला से हासिल किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से हासिल किया, मास्टर डिग्री मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल किया और PhD मैंने JU से हासिल किया। उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अमेरिका में 4 साल तक काम किया एज ए साइंटिस्ट। फिर मैंने डिफरेंट शहरों में डिफरेंट लोगों के बीच में काम किया, तो वहाँ का कल्चर समझने मुझे आया और प्रॉब्लम को समझने का मौका मिला मुझे। फिर मैंने सऊदी अरब में काम किया और फिर अबू धाबी में भी मैंने काम किया। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी लाइक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्टा में काम किया एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। और मैंने बहुत तरह के लोगों से मुलाकात की और उनको समझा। जैसे प्रोफेसर शैलेंद्र साहब ने कहा कि ये इनइक्वलिटी है, जो सोशल इनइक्वलिटी है, ये दुनिया के हर जगह मौजूद है, लेकिन तरीका अलग अलग है उसको सोल्व करने का। जैसे अमेरिका में भी है, वो सऊदी अरब में भी है इनइक्वलिटीज, लेकिन गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज होता है उसको टेकल करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे अगर आप वहाँ जाएं और देखें तो जॉब जब निकलती है वहाँ पे, तो उनको इंकरेज किया जाता है, स्पेशल एक कोटेशन लिखा जाता है कि सारे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज।
स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, स्पेशली फीमेल के लिए ये एक बढ़ावा दिया जाता है ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हमारे लिए भी स्पेस है यहाँ। तो ये एक जरूरी है कि जब जॉब निकले तो गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करे कि सिर्फ माइनॉरिटी को भी प्रमोट करो और दबे पिछले जो भी कास्ट के लोग हैं उनको भी प्रमोट करें। तो ये जो प्रॉब्लम है हर जगह है, अब नजरिया डिफरेंट है कि कैसे हम सोल्व करते हैं। तो ये जो सोल्यूशन है वो हर जगह का सोल्यूशन हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान में अपने इलाके में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि किसी इंसानों के माइंड में ये बैठा हुआ है कि आई एम सुपीरियर देन अदर पीपल, और ये बहुत खतरनाक है ये चीज। जब आपके ज़हन में आ जाएगा कि मैं सुपीरियर हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो अपनी बातों से इस सेमिनार को संदेश देने की कृपा करें। नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो उनको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग दे रहे हैं। तो हमारे जो अमीर इद्रिसी साहब हैं AMT का जो सदर हैं, और उनके जानिब से ये प्रोग्राम पूरे देश में हर साल नवंबर में 500 बच्चों को फ्री मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए हम लोग कोचिंग व्यवस्था कराते हैं। और इस साल भी कर रहे हैं, हर साल हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग समाज में जो इनइक्वालिटी है उसको हम लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज़्यादा नहीं करना चाहते, इसी के साथ अपना समाज को समाप्त करते हैं। जय हिंद, शुक्रिया। हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि फख्र की बात है कि दुनिया के पहला कॉन्स्टिट्यूशन 17वीं सदी में अमेरिका में लिखा गया। वहाँ भी आर्टिकल 14 की बात की गई, और उससे 1447 वर्ष पूर्व हमारे प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनइक्वालिटी पर सबसे पहले अपना पहला आर्टिकल यही दिया था कि कोई भी गरीब अमीर से, और कोई भी अरब अजल से, कोई भी मालदार गरीब से किसी भी तरह किसी भी चीज में कम नहीं है, सब इक्वल है, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। तो उस समय ये पहला आर्टिकल था जो इनइक्वालिटी पर हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था। हम लोग को उसी चीज को आगे बढ़ाना है, और जो समाज में जो इनइक्वालिटी है उसको शिक्षा के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। और ये जो है ईमान के बाद दूसरी सबसे बड़ी नियामत जो है अल्लाह ताला की दी हुई है एजुकेशन है। और आज का जो पर्सपेक्टिव एजुकेशन है उससे हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। आज का जो है जमाना जो है चैट GPT का जमाना आ गया, AI का जमाना आ गया, और मशीन लर्निंग का जमाना आ गया। तो हम लोग को स्किल बेस्ड लर्निंग की जरूरत है, तभी जाकर हम समाज में इनइक्वालिटी को खत्म कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, और इसके साथ साथ मैं भी एक NGO चलाता हूँ जिसका नाम AMT है। उसके माध्यम से बिना 1 रुपये खर्च किए हुए अभी तक हम लोग 2 साल से कम 70 बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा चुके हैं। और AMT जो है दीवान में जब मैं आया 2023 में, तब से लेकर अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और अलग अलग स्कूलों में हम लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग का भी सेमिनार लगा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का सेमिनार लगा रहे हैं। जो भी स्कूल है